नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडी और आपके अपने चैनल ESR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारा वोकैब का फर्स्ट सेशन है। इसको आज हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि वोकैब जो है बहुत ज़्यादा कंपलसरी है इंग्लिश सीखने के लिए। आज हमारी फर्स्ट क्लास है। आज के बाद हम डेली एक क्लास लेके आएंगे जो बहुत ही कंपलसरी होगी इंग्लिश सीखने के लिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट वर्ड देखिए, एक वर्ड होता है एब्डोमेन। एब्डोमन पढ़ते हैं इसको, है ना। एक वर्ड होता है बेली और एक वर्ड होता है स्टमक। देखिए वास्तव में तो देखिए एब्डोमन और बेली इसका मतलब होता है पेट, और एक वर्ड होता है नीचे स्टमक, इसका मतलब भी पेट होता है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस होता है। देखिए जो एब्डोमन होता है, ये जो एरिया होता है, जैसे आपका जो चेस्ट एरिया हो रहा था ना, चेस्ट जो होता है, चेस्ट से पेल्विस तक का एरिया जो होता है, पेल्विस तक का जो एरिया होता है, मतलब चेस्ट आपकी जो छाती होती है, छाती से लेके पेल्विस, पेल्विस कहाँ पे होती है, जो नाभि होती है, नाभि से थोड़ा सा नीचे जो पेल्विस एरिया होता है, वहाँ तक के एरिया को हम एब्डोमेन बोलते हैं। ठीक है, एब्डोमेन में ही आपका जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, छोटी आंत होती है, उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, एब्डोमेन में। तो मतलब ये एब्डोमेन क्या होता है, एक एरिया होता है जिसको हम, वैसे हम इसे नॉर्मली हम पेट बोलते हैं, लेकिन एब्डोमेन क्या होता है, एक एरिया होता है चेस्ट से लेके पेल्विस तक का एरिया। ठीक है, इसमें छोटी आंत वगैरह और आपकी लीवर वगैरह ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, ऐसे ही बेली, एब्डोमेन और बेली ये दोनों एक ही वर्ड है। जैसे बेली होता है, बेली फैट होता है, इसको हम बोलते हैं। ऐसे ही स्टमक होता है। स्टमक किसे बोलते हैं, स्टमक का मतलब भी पेट होता है, लेकिन स्टमक जो होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ एब्डोमेन, ये एब्डोमेन का ही हिस्सा होता है। मतलब जैसे हम खाना खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो जो खाना जो होता है ना, हमारा खाना जो स्टोर होता है वो स्टोमक में होता है, स्टमक में होता है। ठीक है, तो स्टमक क्या होता है, एक तरह से आपका स्टोर करने के लिए होता है खाना। वो जब हम खाना खाते हैं तो वो स्टमक में जाता है, मतलब अंदर वाला एरिया जो होता है वो स्टमक होता है। अगर हम बाहर से बात करें तो उसको हम एब्डोमेन या बेली कहेंगे। आप सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं कि जो जिस चीज़ को हम नहीं देख सकते, तो जहाँ पे हमारा खाना चला जाता है उसे हम देख थोड़ी सकते हैं, तो वो क्या चीज़ होती है, स्टमक होता है, खाना चला जाता है। लेकिन बाहर वाला एरिया जो होता है, ये एब्डोमेन होता है, ये बेली होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ठीक है, स्टमक जो होता है वैसे ये जे आकार का होता है, ये बात भी याद रखना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वर्ड है एंकल। एंकल का मतलब होता है टकना। टकना क्या चीज़ होती है, जो टकना होता है ये आपकी जो एडी होती है, एडी से ऊपर एक हड्डी निकली होती है, आपने देखा हो दोनों पैरों में, हम्म एक हड्डी निकली होती है ना, जिसे, है ना, तो वो टकना होता है, एंकल बोलते हैं इसको। एक वर्ड होता है एनस। एनस का मतलब होता है गुदा। गुदा का मतलब होता है मल द्वार, जहाँ से मतलब मल, जो मल निकलता है, मल समझते हैं, पोटी, जहाँ से पोटी हम करते हैं वो उसको हम एनस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, एक वर्ड होता है आम, ये आपको भी पता होगी, सिंपल वर्ड है भुजा। भुजा बोलते हैं इसको हम, भुजा या बहाँ। ठीक है, एक वर्ड होता है आर्मपिट। आर्मपिट का मतलब काख होता है, जो काख होती है या बगल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जो बगल होता है ना, बगल या काख, आर्मपिट बोलते हैं उसे इंग्लिश में। एक वर्ड होता है आर्टरी, ARTERY। आर्टरी का मतलब होता है धमनी। जो धमनी होती है, मतलब धमनी क्या चीज़ होती है भाई, धमनी होती है जिसमें खून बहता है, जो नस होती है आपकी, है ना, जो धमनियाँ होती क्या होती है, जिनमें खून बहता है, उनको हम धमनी बोलते हैं। ठीक है, एक वर्ड होता है बैक, BACK। बैक माने होते हैं पीठ, पीठ मतलब कमर, जो आपकी कमर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बैक। ठीक है, जैसे एक वर्ड होता है बैक बोन। देखिए बैक माने होता है पीठ होगी, और बोन माने हड्डी, मतलब जो कमर की हड्डी, मतलब रीढ़ की हड्डी को हम क्या बोलते हैं, बैक बोन बोलते हैं। एक वर्ड होता है बियर्ड। देखिए बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी, जो दाढ़ी आती है हमें, लड़कों को दाढ़ी जो आती है उसको हम क्या कहते हैं, बियर्ड। एक वर्ड होता है बीक। बीक का मतलब होता है चोंच, जो आपकी चोंच होती है जिससे, है ना, उसको हम बोलते हैं बीक। जैसे कल की हमने स्टोरी पढ़ी थी, एक बगले वाली कहानी थी, बगले और वॉल्फ वाली, जो भेड़िया दे वाली, उसमें चोंच वर्ड, एक बीक वर्ड यूज़ किया गया था, तो बीक माने चोंच होती है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए एक होता है बटक और एक होता है हिप, दोनों में क्या डिफरेंस है,
दोनों में डिफरेंस, ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि बटक और हिप जो है ये दोनों एक ही वर्ड है। नहीं, देखिए बटक जो होता है ये तो होता है नितंब। नितंब क्या चीज़ होता है, और देखिए एक हिप माने होता है कूल्हा। तो दोनों में क्या डिफरेंस, देखिए बटक का मतलब होता है नितंब, मतलब ये एक मैसी एरिया होता है, सॉरी फ्लैसी एरिया होता है। जो फ्लैसी एरिया होता है ना, फ्लैसी एरिया, ये फ्लैसी एरिया होता है। फ्लैसी का मतलब होता है मांस वाला। जो बटक होता है आपका, जो मांस वाला एरिया होता है, मतलब आप ये समझ सकते हैं जैसे अगर हम कुर्सी पे बैठते हैं, कुर्सी पे हम बैठते हैं तो कुर्सी पे हम बटक बटक पे बैठते हैं, ठीक है। तो कुर्सी पे जब हम बैठते हैं तो हम हमारे नीचे बटक होता है, ठीक है ना, नितंब होते हैं, ठीक है। नितंब पे बैठते हैं, बटक पे बैठते हैं, तो ये मांस वाला एरिया जो होता है ये बटक होता है। लेकिन हिप क्या होता है, हिप को इंग्लिश में कहते हैं कूल्हा। कूल्हा क्या चीज़ होती है, मतलब कूल्हा हिप वो चीज़ होती है, जब आपने देखा हो अगर कोई बीमार होता है तो डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगाता है हिप पे, तो हिप क्या होता है, जहाँ पे इंजेक्शन लगता है ना वो कूल्हा होता है, ठीक है ना। ये जो हिप होता है यहाँ पे मांस नहीं होता, ठीक है ना। तो ये बटक जो होता है ये आपका, जब आप कुर्सी पे बैठते हैं तब आप बटक पे बैठते हैं, मतलब ये नितंब होते हैं, ठीक है। दोनों में फ़र्क होता है। नेक्स्ट देखिए, एक वर्ड होता है चेस्ट और एक वर्ड होता है ब्रेस्ट। देखिए चेस्ट जो होता है ये छाती होती है, लेकिन बॉयज़ की छाती के लिए हम चेस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन लड़कियों की छाती के लिए हम ब्रेस्ट यूज़ करते हैं। याद रखना, लड़कियों के लिए हम लड़कियों की छातियों के लिए हम चेस्ट यूज़ नहीं करेंगे वर्ड, हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग वर्ड यूज़ है, बॉयज़ के लिए चेस्ट और गर्ल्स के लिए ब्रेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक वर्ड होता है बाइल। देखिए बाइल का मतलब होता है पित्त। पित्त समझते हैं, पित्त क्या होता है, देखिए पित्त खाने को पचाने का काम करता है, हमारे शरीर में बनता है, तो ये बाइल होता है। खाना अगर हमारे शरीर में पित्त ना हो तो खाना पचेगा नहीं, तो बाइल क्या है, एक पित्त, बाइल माने पित्त होता है। एक वर्ड होता है ब्लैडर, BLADDER। ब्लैडर का मतलब होता है मूत्राशय। मूत्राशय मतलब देखिए मूत्र प्लस आस्य, समझते हो, संधि विच्छेद हिंदी में पढ़ते हैं। मूत्राशय का मतलब मूत्र प्लस आस्य, मतलब मूत्र का आस्य है जहाँ, आस्य मतलब ठिकाना है जहाँ, मतलब जहाँ पर आपका जो टॉयलेट होता है वो खट्टा होता है, उसको हम ब्लैडर बोलते हैं इंग्लिश में। एक वर्ड होता है काल्फ, CALF, इसको वैसे काफ पढ़ते हैं। क्या होता है, इसका मतलब होता है पिंडली। आपने देखो पिंडली होती है, आपने देखो यदि हम आपने देखो कभी कभी क्या होता है कि हम बैठे रहते हैं या सो जाते हैं, तो सोते सोते हमारी पिंडली चढ़ जाती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं काफ, माने पिंडली होती है, ये पैर में होती है, ठीक है। एक वर्ड होता है कार्टिलेज। देखिए कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि। उपास्थि क्या चीज़ होती है, देखिए उपास्थि क्या चीज़ है, देखिए उपास्थि जो होती है ना, ये छोटे छोटे जो टिश्यू होते हैं, छोटे छोटे जो उत्तक होते हैं, उनसे मिलके बनती है, अर्थात आप ये कह सकते हैं ये नरम हड्डी होती है, ठीक है। कार्टिलेज क्या होती है, नरम हड्डी को आप कह सकते हैं। एक ब्रेथ होता है, ब्रेथ का मतलब होता है सांस। सांस होती है, सांस को हम क्या कहते हैं, जो हम सांस लेते हैं ब्रेथ बोलते हैं। चिक्स, चिक्स का मतलब होता है गाल। ब्रेन का मतलब आपको पता ही है मस्तिष्क होता है। बोन का मतलब होता है हड्डी, और ब्लड का मतलब होता है खून, ठीक है। इन वोकैब को, ये 25 वोकैब्स हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी, ठीक है। कल हम और सेशन लेके आएंगे इसी पे। वोकैब, ये आपकी जो वोकैब चल रही हैं ये पार्ट्स ऑफ द बॉडी चल रही हैं, तो जब तक कंप्लीट हो जाएंगी तब हम, ठीक है। थैंक यू।